नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग को हार्दिक स्वागत है। मैं धीरेन्द्र जना। मैं एक ETF ट्रेडर हूँ। ये चैनल ETF के लिए है। अगर आप ETF ट्रेडर नहीं हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। अदर ट्रेडर्स अगर ETF ट्रेडर हैं तो देन कंटिन्यू। फ्रेंड्स, मैं आपने बता देता हूँ डिस्क्लेमर, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एंड दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। मैं जनरली वीकली CPR एंड वीकली कैमरेला अपलोड करके स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ और जनरली मैं हर दिन का लाइव एनालिसिस देता रहता हूँ, एजुकेशनल एनालिसिस ओनली ब्रॉडर ETFs का। ब्रॉडर ETFs इन द सेंस निफ्टी नेक्स्ट 50, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सब ब्रॉडर ETFs जितने भी हैं वो सब का लाइव एनालिसिस देता रहता हूँ विद द हेल्प ऑफ CPR इंडिकेटर एंड वीकली CPR एंड वीकली कैमरेला। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। जय हिंद। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है वीकली CPR सेटअप। बता देते हैं पहले। वीकली CPR, वीकली कैमरेला H4 और वीकली कैमरेला H5। H4 और H5 को छोड़ करके और कैमरेला का कोई लाइन में यूज़ नहीं करता हूँ। ओनली H4, H5 और CPR, और इसके अलावा और कोई, और एक डायरेक्शनल मूविंग एवरेज। इसको जनरली 20 EMA जो है, मैं उसको डायरेक्शन के लिए यूज़ करता हूँ। आपको तो मालूम ही होगा 20 EMA को डायरेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है कि कौन सी डायरेक्शन में जाना है। कॉन्फर्मेशन के लिए 20 EMA को जो है डायरेक्शनल इंडिकेटर यूज़ किया जाता है। सो उसको प्लॉट करके हम देखेंगे। जनरली हम ये देखिए फ्रेंड्स, ये है निफ्टी बीच। सो निफ्टी बीच में जो है आज अभी एनालिसिस देने वाले हैं। तो पहले आपको पता है फ्रेंड्स, ये है वीकली CPR, तो ये असेंडिंग वीकली CPR और फर्स्ट कैंडल जो है वो प्रीवियस वीक हाई के ऊपर जो है ऑन हुआ था, उसके सामने जो था ये H4। सो H4 पे पहले रेजिस्ट हुआ, उसके बाद फिर सपोर्ट हुआ, उसके बाद जो है मैंने कल बोला था कि जो है द टारगेट विल बी H5, जो कि आज टच कर चुका है। ओके, सो कल मैंने बताया था कि टारगेट रहेगा H5, जब H4 को ब्रेक कर देगा। ये देखिए, ये है कल का हाई, 30 मिनट्स का हाई। सो जनरली देखिए, आप, मैं हमेशा बताता हूँ कि जो है कैंडल का मूवमेंट जो है 30 मिनट्स हाई से ही डिसाइड होता है। देखिए ये वाला जो कैंडल है, ये कौन सा 30 मिनट्स का है। देखिए ये 28 अगस्त 9:15 की कैंडल है। मैंने बोला था कल, जो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट 30 मिनट्स का हाई अगर ब्रेक होता है तो देन इट माइट कम टू H5, जो कि कल अचीव नहीं हुआ। कल फिर से फॉल हो गया, सेल आउट हो गया। सो आज का जो है देखिए 30 मिनट्स जो कैंडल है, ये इसको टच कर गया, H5 को टच करके फिर नीचे आ गया, अभी फिर से जा रहा है। सो अभी ये फिर से दोबारा रीटेस्ट करने के लिए जा रहा है उस जोन को। कौन सी जोन को? ये वाला H5 को दोबारा जा रहा है। अगर आपने मतलब H5 का टारगेट लिए थे, अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या तो आपने पोजीशन प्लेस नहीं करे थे, तो मैक्सिमम चांसेस है आज ये H5 को 280.23 को टच करेगा आज। सो ऐसा मेरा मानना है। सो ये था जो है एनालिसिस। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम डायरेक्शनल मूविंग एवरेज प्लॉट करेंगे। ये देखिए, ये मैंने डायरेक्शनल मूविंग एवरेज प्लॉट किया 20 EMA। सो इसका रुझान जो है उस तरफ है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आज 280.23 को अब अगेन टच करेगा। अगर आप इसको टारगेट लेकर के चलते हैं तो आप एग्जिस्ट हो सकते हैं। सो ये था निफ्टी बीच की एनालिसिस। ओके, सो अभी चलेंगे निफ्टी जूनियर बीच। जनरली मैं ब्रॉडर मार्केट्स का लाइव एनालिसिस देता हूँ फ्रेंड्स, ETF ओनली फॉर ETF, और कुछ नहीं है। सो ये देखिए जूनियर बीच का, देखिए अब मैं थोड़ा, ये वाइड CPR है। देखिए वाइड CPR मैंने दिखा दिया, ये वाइड CPR है। उसके बाद ये है जूनियर बीच में क्या हुआ था, अभी फ्रेंड्स बता देता हूँ। ये देखिए, ये एसेंडिंग वाइड CPR है। ओके, ये है प्रीवियस वीक हाई। ये लाइन जो है वो प्रीवियस वीक हाई की लाइन है। मंडे को इससे रिजेक्ट हुआ, उसके बाद फिर कल से रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट होकर के फिर ये गिर गया। कहाँ गिरा? ये जोन में गिर गया, जो ये जोन में आके अभी गिरा नहीं, मतलब वहाँ कंसोलिडेशन कर रहा है। सो प्रीवियस वीक हाई की लाइन में ही कंसोलिडेशन कर रहा है। ये है प्रीवियस वीक हाई लाइन। ओके, तो यहीं पे कंसोलिडेशन अभी तक कर रहा है, तो ये नीचे गिर नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे एक बाइंग जोन, एक वैल्यू एरिया बन रहा है। और आज जो है कैंडल
H4 को टच किया था, लेकिन इसको ये ट्रैकिंग एरर है, इसको हम नहीं कैच करेंगे। ETF में कैंडल जो है ना जनरली ट्रैकिंग एरर रहता है, तो इसको कैच करना मुश्किल होता है। सो अब देखिए ये यहीं पे जो है एक वैल्यू जोन बना, एक वैल्यू एरिया बना रहा है प्रीवियस वीक हाई के ऊपर। यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है तभी नीचे नहीं गिर पा रहा है, यहाँ पे सस्टेन कर रहा है ये वाला जोन। सो अगर ये ऊपर जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली जो है H4 को टच करेगा। अगर नीचे नहीं जा रहा, ये देखा 8820.07 ये वाला इसको टच कर सकता है, ये वाले को टच दोबारा टच कर सकता है। अगर ये नीचे की तरफ आया, ये जोन ब्रेकआउट हो जाएगा तो ये CPR को टच करेगा। ओके, लाइव मार्केट में तो बता नहीं सकते, लेकिन उतना तो प्रेडिक्शन आ रहा है। अगर ये वाला जोन, ये जोन जो है यहाँ पे तो प्रीवियस वीक आए हैं, और ये जोन अगर ब्रेक हो गया तो ये आएगा CPR के ऊपर। 788.47 CPR की जो वैल्यू है, ये वीकली CPR है, तो यहाँ पे आने का चांसेस मानता है। अगर देखो इसका फर्स्ट 30 मिनट्स का हाई जो है ना वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। ये रहा फर्स्ट 30 मिनट्स हाई की लो, फर्स्ट 30 मिनट्स की लो, ये रहा। अब ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है अभी नीचे की तरफ, तो ये मोस्ट प्रोबेबली 788.47 तक आ सकता है। अगर ये जोन ब्रेकआउट हो जाता है तो जोन का ये जो जोन बना हुआ है ना यहाँ पे, ये एक सस्टेन कर रहा है काफ़ी देर से, तो 3-4 दिन से हो गया। तो अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर CPR तक आएगा। ओके, अभी हम देखेंगे डायरेक्शनल मूविंग एवरेज क्या बता रहा है। डायरेक्शनल मूविंग एवरेज देखेंगे। डायरेक्शनल मूविंग एवरेज जो है अभी जो है नीचे की तरफ रुझान कर चुका है, ये देखिए। तो माइट बी इट विल टच टू 788.47 CPR, क्योंकि CPR वाइड CPR है तो ज़्यादा मूवमेंट होने नहीं देगा, तो CPR की तरफ खींच लेता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये 788.47 तक आ सकता है अगर ये जोन ब्रेकआउट हो जाता है तो। ओके, तो ये था जूनियर बीज। उसके बाद चलेंगे मिड कैप ETF। मिड कैप ETF में देखिए फ्रेंड्स, जो है नैरो CPR था, एसेंडिंग नैरो CPR। ओके, एसेंडिंग नैरो CPR मैंने कल बोला था कि जो है ये 22.28 को क्रॉस कर सकता है, क्योंकि 20 EMA का रुझान इस तरफ था। लेकिन आज का जो 30 मिनट्स है ना, ये जो है इसका लो ब्रेक हो चुका है। तो ये क्या है कि 22 पॉइंट, अभी ये क्या है कि CPR को टच कर सकता है। CPR को टच करेगा इन द सेंस ये दोबारा ये जो 21.91 को दोबारा CPR पे आएगा। ये ऊपर जा रहा था ऐसे, तो फर्स्ट टारगेट था 22.28 जो कि अचीव नहीं हुआ। उससे पहले ही इसने सेल शुरू हो गया, और सेल होकर के अभी नेक्स्ट टारगेट ये जो है ये रहेगा 21.91। ये CPR को टच करने का मैक्सिमम चांसेस है। ये था मिड कैप ETF। इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसी रेंज के अंदर ये स्टॉक है, H4 और CPR के बीच में ही स्टॉक है। और ये देखिए इसके बीच में भी प्रीवियस वीक हाई जो है इसी रेंज से ही रिजेक्ट हो रहा है। देखिए ये प्रीवियस वीक हाई है। ओके, दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप बोलते हो ना कि प्रीवियस वीक हाई लो में कितना जो है इम्पोर्टेंस रहता है। देखिए ये एग्जैक्टली प्रीवियस वीक हाई से ही रिजेक्ट हुआ। देखो ये उस दिन का कैंडल गया था, रिजेक्ट हो गया, कल का कैंडल रिजेक्ट हो गया, आज का कैंडल रिजेक्ट हो गया। तो ये एग्जैक्टली प्रीवियस वीक हाई है। यहाँ पे प्लॉट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे प्रीवियस वीक हाई है। इसलिए जो है कैंडल वहाँ से रिजेक्ट होकर के फिर से दोबारा CPR पे आ रहा है। तो प्रीवियस वीक हाई लो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अभी नेक्स्ट टारगेट विल बी 21.91। ओके, CPR को ब्रेक भी कर सकता है, क्योंकि नैरो CPR है तो ब्रेक हो जाता है। ओके, ये हो गया मिड कैप ETF। उसके बाद चलेंगे जूनियर बीज। यार, जूनियर बीज नहीं, HDFC SLM 250। अभी हम स्मॉल कैप में चलेंगे, मिड कैप के बाद स्मॉल कैप में चलेंगे। तो स्मॉल कैप में सबसे बेस्ट ETF जो है HDFC SLM 250। स्मॉल कैप्स में इसी ETF में रहिएगा फ्रेंड्स, कोई दूसरा ETF पे मत जाइएगा, बिकॉज इस पे लिक्विडिटी बहुत अच्छा है। अदर्स में मत जाइएगा, फंस जाएगा। ओके, ये देखिए एसेंडिंग वाइड CPR है। ओके, ये है प्रीवियस वीक हाई। देखिए प्रीवियस वीक हाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है प्रीवियस वीक हाई।
देखिए फर्स्ट कैंडल प्रीवियस वीक हाई से रिजेक्ट हुआ, फिर से ट्राई किया, फिर ब्रेक हो गया। और मैंने बोला था कि जो अगर ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट टारगेट विल बी 50%। 50% इन द सेंस प्रीवियस वीक हाई ये है, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो टारगेट विल बी H4, लेकिन अगर H4 नहीं हो तो भी 50%। तो ये वाला जो 50% वाला जो इशू है वो वहाँ तक गया नहीं। आज जो है फिर वही रीजन में प्रीवियस वीक हाई जो है अभी उसका लो ब्रेक हो रहा है और प्रीवियस वीक लो से रिजेक्ट हो रहा है। देखिए आज का कैंडल जो है फर्स्ट 30 मिनट्स का कैंडल जो है, देखिए वही प्रीवियस वीक हाई से ही रिजेक्ट हो रहा है और इसका लो भी ब्रेक होने वाला है। तो ऑलमोस्ट ये अभी नीचे की तरफ आने का चांसेस है। तो जनरली वाइड सीपीआर में ऐसे ही होता है, ज़्यादा ऊपर तक जाने नहीं देगा, ज़्यादा नीचे तक जाने नहीं देगा। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस वीक हाई और प्रीवियस वीक लो तक जाता ही रहता है। तो अभी ये इसका लो ब्रेक होने वाला है। देखिए अगर इसका लो ब्रेक हो जाता है तो ये सीपीआर पे आएगा, 179.53 पे आएगा। आज नहीं आएगा तो कल आएगा एक, लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू एरिया है, देखते हैं यहाँ पे सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो ये था स्मॉल कैप। ओके, और हाँ वो देख लेते हैं हम, रुझान देख लेते हैं। डायरेक्शनल मूविंग एवरेज, डायरेक्शनल मूविंग एवरेज भी मूविंग फेसिंग टूवर्ड्स डाउन। सो मोस्ट ऑफ द चांसेस है सीपीआर 179.53 को टच कर सकता है। आज नहीं करेगा तो कल कर सकता है। ओके, सो ये हो गया। उसके बाद हम चलेंगे गोल्ड बीच। गोल्ड बीच, गोल्ड बीच देखिए, खुल जा। ये देखिए गोल्ड बीच जो है, मैंने कल बोला था कि असेंडिंग सीपीआर है, नॉर्मल ठीक ठाक सीपीआर था। और इस पे देखो फर्स्ट 30 मिनट के सीपीआर से रिजेक्ट हुआ और टारगेट H4 आ गया। उसके बाद फिर से रिजेक्ट होकर के सीपीआर में गया, उसके बाद फिर उठने की ट्राई किया, फिर नीचे फिर सीपीआर से सपोर्ट लिया। तो कल मैंने बोला था कि अगर ये ऊपर जा रहा है तो इट माइट कम टू अगेन H4, लेकिन हुआ नहीं। आज जो कैंडल आज भी वो सीपीआर की तरफ आ रहा है। तो बेसिकली क्या है कि गोल्ड यहाँ पर रेंज बाउंड टाइप में, देखिए ये देखिए मैं बनाया हूँ, तो इसके बीच में स्टॉक है, यहाँ से निकलेगा तब कुछ होगा। देखिए ये H4 और सीपीआर के बीच में जो है स्टॉक है, इस पर रेंज बाउंड टाइप की है, तो इसमें कोई मूव नहीं आ रहा है। सो अगर मूव आने के बाद ही हम कर सकते हैं। और देखिए ये डायरेक्शनल मूविंग एवरेज क्या बता रहा है, डायरेक्शनल मूविंग एवरेज भी फ्लैट है। देखिए उसका रुझान पूरा फ्लैट है, ये देखिए ये पूरा फ्लैट है, तो इसका डायरेक्शन कुछ नहीं बता रहा है। ओके, सो अब चलेंगे इधर, गोल्ड रेंज बाउंड है। सिल्वर बीच, तो देखिए फ्रेंड्स खुल जा। सिल्वर बीच में वाइड सीपीआर था, फर्स्ट कैंडल गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद H4 को टच किया और H5 को जाने का नेक्स्ट टारगेट था, लेकिन H4 और H5 50% में जो है ये रिजेक्ट हो गया। देखिए H4 और H5 की जो 50% है ना, एग्जैक्टली वहीं से रिजेक्ट हुआ। देखो फर्स्ट दिन गया, उसके बाद फिर नीचे गिरा, फिर ट्राई किया, फिर नीचे गया, फिर ट्राई किया, और कल पूरा गिर गया, और फिर कल ऊपर गया, और अभी जो है फिर से गिर रहा है। और ये है फर्स्ट 30 मिनट्स का हाई लो। देखो उसका लो ब्रेक हो जाता है ना, देन इट विल कम टू सीपीआर अगेन। सो बेसिकली क्या है कि ऐसे हुआ ये, तो ये इसका लो ब्रेक हो गया। आज ऑलमोस्ट 82.46 को टच, सीपीआर को टच कर सकता है आज ऑलमोस्ट। सो ये था जो है सिल्वर का एनालिसिस। वेट कीजिए, देखिए इसका 30 मिनट्स का हाई लो ब्रेक हो रहा है कि नहीं। अगर लो ब्रेक हो रहा है तो सीपीआर को टच करेगा। और रुझान तो देख लो, रुझान जो है डाउनवर्ड्स है, 20 EMA का रुझान डाउनवर्ड्स है, तो बेटिंग डाउनवर्ड ही होगा, अपवर्ड नहीं होगा। सो ये था, और पूरा एनालिसिस ब्रॉडर और गोल्ड सिल्वर का सीपीआर बेस्ड एनालिसिस। सो अगर फ्रेंड्स आपको सीपीआर बेस्ड ट्रेडिंग करना है तो यू कैन चेक माय वीडियो डेली बेसिस। एंड वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट करके लिख सकते हैं कि आपको कैसा लगा है, या कोई
मतलब आप अगर चाहते हो तो भी जो है आप देख करके कुछ लर्निंग, अगर बिगिनर लेवल की हो तो आप कुछ लर्न कर सकते हो। और ETF ट्रेडर, ETF में आओ। ETF जो है सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी रहता है, सबसे इन्वेस्टमेंट जो है सेफ इन्वेस्टमेंट की जरिया बोलते हैं ETFs को। स्टॉक जैसा नहीं है कि रेंज बाउंड होकर के काफ़ी दिन चलेगा। तो ETF में आपको महीने में जो है अच्छा खासा मूव होता है, अच्छा खासा प्रॉफिट भी निकाल सकते हो। ओके, सो हर घट का पानी पिया हूँ मैं, लास्ट 7-8 साल से हूँ। सो फाइनली मैंने ETFs को ट्रेड करने के लिए सोचा, क्योंकि ETF में जो है पैसा का जो है स्टेबिलिटी बहुत है। और जनरली फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ, जो धन में मार्जिन लेकर के ट्रेडिंग करता हूँ। धन में MTF फैसिलिटी जो है ना, वो 3x 3.4x तक मार्जिन मिल जाता है। तो धन ETF में आप मार्जिन लेकर के ट्रेड कर सकते हैं, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। लेवरेज लेकर के आपको उसी के हिसाब से जो है ट्रेडिंग करना पड़ेगा। अगर 5% 7% गिर जाता है आप परचेज से, फिर दूसरा लॉट लगाइए। तो वो सब दूसरा स्ट्रेटजी है। अगर आपको चाहिए तो हम उसको वीडियो बनाकर बता देंगे। सो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। जो भी इस वीडियो को देख रहा है सबको दिल से जय हिंद।